नमस्कार। माइंड फिट के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी राजयोग सेंटर मुंबई की सिस्टर दीपा हमारे साथ हैं। सिस्टर दीपा के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि वो पिछले 32 वर्षों से इस सेंटर से जुड़ी हुई हैं और न सिर्फ वो इस सेंटर से जुड़ी हैं बल्कि देश के विभिन्न सेंटर्स पे जाके उन्होंने आम जनता को अपने सात्विक विचारों से लाभान्वित किया है और उनकी चेतना को परिष्कृत करने का कार्य बहुत बखूबी से वो कर रही हैं। आज माइंड फिट के साथ वे अपने विचारों को साझा करेंगी और हम कोशिश करेंगे कि अपने सभी श्रोताओं को, अपने सभी दर्शकों के जीवन को इस तरह से प्रभावित करें कि कल से ही या इस क्षण से ही उनका जीवन जो है वो एक बहुत पॉजिटिविटी से भरा हुआ जीवन हो। दीदी बहुत बहुत नमस्कार। शांति शांति। दीदी मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले हम बातचीत शुरू करने से पहले क्या हम एक ऐसा प्रयत्न करके देख सकते हैं कि जहाँ मैं अपने मन से और आप अपने मन से ऐसे मन में एक भाव लेके आएँ कि जो भी श्रोता, जो भी दर्शक हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके सुनने और देखने से उनके जीवन में बहुत सकारात्मक बदलाव आए। और जब तक कि हमारा ये अगर वो इस कार्यक्रम को पूरा सुन पाते हैं तो कार्यक्रम को सुनने से पहले और सुनने के बाद उनका जीवन एक पहले कुछ और जीवन था और बाद में कुछ और जीवन हो जाए, ऐसी हम मनोकामना के साथ अगर हम बात करते हैं तो क्या इसका फ़र्क पड़ता है, ये मैं अपने श्रोताओं से भी जानना चाहूँगा। वो हमें फीडबैक देंगे इसका। ज़रूर, हम ऐसी शुभ भावना ज़रूर रख सकते हैं कि जो भी ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उनके मन में ज़रूर और सकारात्मकता और ईश्वर के प्रति समीपता का अनुभव हो, ताकि उनके विचारों में और दिव्यता आ जाए। जी। तो दीदी सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मुझे बहुत ऐसे युवा लोग मिलते हैं जो अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। उनको लगता है कि उन्हें जीवन में कुछ अच्छा करना चाहिए, लेकिन वो अपनी आदतों के कारण और चूँकि वो उस तरह से संकल्प लेके जीवन नहीं जी पा रहे होते, इसके लिए वो एक कुचक्र में फंसे रहते हैं। आदत अच्छी नहीं है, उसकी वजह से जीवन में कुछ अच्छे फल नहीं मिलते और एक गोल गोल वो घूम रहे होते हैं। तो उससे कई बार वो मुझे भी पूछते हैं कि इससे कैसे बाहर निकलें। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसे युवा किस तरह से एक संकल्प लेके अपने जीवन को बेहतर रास्ते पर ले जा सकते हैं और जो वो जीवन में बनना चाहते हैं उसको वो सच साबित कर सकते हैं। ज़रूर, ये बहुत अच्छी बात है कि कई लोगों के मन में ये प्रेरणा आई है, युवा हैं और भी अलग अलग स्तर के लोगों को। तो हम देखते हैं कि कोई भी परिवर्तन जो हम अपने आप में लाना चाहते हैं उसके लिए दो बातें चाहिए। एक समझ, हमें क्या सोचना है, कैसे दिशा देना है अपने विचारों को, लेकिन साथ साथ शक्ति, क्योंकि मुझे लगता है समझ आ भी जाती है कि हमें ये नहीं सोचना और ये सोचना है, लेकिन आज मन के पास वो शक्ति नहीं है। तो एक कहीं ना कहीं जैसे आपने बताया कि एक आदत हो गई है मन को चिंता करने की, ज़्यादा सोचने की, और सारा दिन अगर हम देखें तो जो जानकारी हमारे अंदर हम समा रहे हैं, जिसको हम कंटेंट कह रहे हैं, उसमें बहुत सारी बातें हमें मीडिया से प्राप्त होती हैं, लेकिन वो अच्छी बातों को हम ज़्यादा ग्रहण करें और जो दूसरी बातें हैं उनको एक सिर्फ समाचार के रूप में सुने, लेकिन उनकी कोई भी नकारात्मकता को अपने अंदर न समाएं। वो एक समझ जो है वो एक, जिसको हम कहेंगे एक युक्ति, जीवन में हमें ज़रूर धारण करनी है। तो हम रोज़ अपने मन के विचारों को सकारात्मक बनाने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की समझ अपने मन को देना है। वो कंटेंट जो है, वो पॉजिटिव इनपुट्स जो है, वो हमें अपने आप को देना है। और फिर साथ साथ हम देखते हैं कि जैसे जैसे ये ज्ञान की समझ हमें प्राप्त होगी तो हम जब एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे कि चलो हम अभी ये नेगेटिव नहीं सोचेंगे, हम अच्छा सोचेंगे, लेकिन मन को अभ्यास नहीं है तो मन थोड़ा समय वो अच्छे विचारों में जाएगा, लेकिन जैसे हमने कहा कि क्योंकि अभ्यास है नेगेटिव सोचने का, फिर उसमें वो चला जाता है। तो फिर हम थोड़ा मेडिटेशन के अभ्यास से धीरे धीरे मन को एक सूक्ष्म रूप में ट्रेनिंग देते हैं। जैसे आज मन को नेगेटिव, आपने जो कहा, संस्कारों के वश होने का अभ्यास है, अब धीरे धीरे हम ज्ञान की समझ से महसूस करते हैं कि ये जो स्वभाव है, गुस्सा करना या कोई भी नकारात्मक बातें, वो मेरा ओरिजिनल स्वभाव नहीं है, क्योंकि हमें सुख नहीं दे रहा है, हमें खुशी नहीं दे रहा है। तो मेरा ओरिजिनल स्वभाव कौन सा है, जो ईश्वर ने मुझे दिया है, तो उसकी ज्ञान की समझ
और फिर धीरे धीरे मेडिटेशन के प्रैक्टिस से मन को हम एक ट्रेनिंग दे देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं कि वो उसी ओरिजिनल निज गुणों के आधार से संकल्प करता जाए। तो जैसे जैसे आदत होती जाएगी, एक ध्यान हम अपना अटेंशन अपने ऊपर रखेंगे और उसका अभ्यास करते जाएंगे, तो हमें उसके बहुत सुंदर अनुभव होते जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि मन को बहुत अंदर से खुशी होगी, वो अच्छा सोचकर अच्छी रिजल्ट प्राप्त करने के अनुभव करता जाएगा। दीदी, इस बात को अगर हम जैसे जो जो युवा एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, 10th के बच्चे हैं या 12th के बच्चे हैं या 12th के बाद कॉलेज में चले गए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को जैसे बहुत एक कंटिन्यूस एक एंजाइटी के स्टेट में रहते हैं, तो उनको दिनचर्या के स्तर पर क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसकी वजह से कि वो उनको सफलता मिलना लगभग जैसे तय हो जाए? जी, हम देखते हैं कि स्पेशली हम बहुत समय से भारत में और अलग अलग स्थानों पर भी हम देखते हैं कि कई लोग सुबह उठकर पढ़ते हैं और उन्होंने अपने अनुभव में देखा है कि उनकी जो शक्ति, ग्रहण शक्ति, वो सुबह बहुत अच्छी होती है। तो उस समय का वातावरण हम देखते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, शांति का वाइब्रेशन होता है। जो भी जागृत लोग हैं या तो भक्ति के लिए हैं या पढ़ाई के लिए, इसलिए नेगेटिव विचारों का वातावरण नहीं होता है। तो उस समय हमारे मन बुद्धि की ग्रहण शक्ति बहुत अच्छी होती है। तो अगर पढ़ाई कर रहे हैं और वो सुबह उठकर पढ़ें, रात्रि को जल्दी सोएं और सुबह उठकर पढ़ें, तो वो ग्रास्पिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो जैसे कहा जाता है, दिन में जब थका हुआ मन और बुद्धि रहती है तो उसमें जो 2 घंटा लगेगा, सुबह उठकर हम आधे 1 घंटे के अंदर वो पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। दूसरा, हम देखते हैं कि सारे दिन में पढ़ने में बीच बीच में 1 मिनट का एक ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम वही बात पढ़ रहे हैं और मन थोड़ा सा अगर चिंतित है कि ये शायद समझ में नहीं आ रहा, ये मुझे याद रहेगा नहीं, तो वो स्ट्रेस के कारण हमारा मन अंदर से थक जाता है। तो अगर हर घंटे या 2 घंटे हम 1 मिनट के लिए उनको उस किताबों से, उस पढ़ाई से थोड़ा सा मन को न्यारा करके अपने स्व के साथ बैठकर एक शुद्ध संकल्प अपने आप को दें, रिलैक्स करें, उस शांति की अनुभूति में 1 ही मिनट 60 सेकेंड्स या 30 सेकेंड्स भी ले जाएं, तो मन रिफ़्रेश हो जाता है, लाइट हो जाता है। फिर उसके बाद जब हम पढ़ाई पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लाइट हो जाता है मन। और फिर ऐसे हम सारे दिन में बीच बीच में थोड़ा ब्रेक देकर हम रात्रि को जल्दी सोकर और सुबह उठते हैं। दूसरा, हम देखते हैं कि एक एफर्मेशंस का बहुत प्रभाव पड़ता है। कहा जाता है कि संकल्प से सृष्टि क्रिएट होती, तो जो हम सोचते हैं वैसा बनते जाते हैं। तो जो हमें सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो सुबह सुबह हम ये एफर्मेशंस जरूर करें, और सारे दिन में भी हम जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, उस समय ये एफर्मेशन जरूर रखें कि ये मेरा सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, इस सब्जेक्ट में मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, इस सब्जेक्ट में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स होंगे, परमात्मा ने मुझे सफलता का वरदान दे दिया है। तो ऐसे जब हम सकारात्मक संकल्प करके वो पढ़ाई पढ़ेंगे तो उसमें बहुत एनर्जी होती है। तो सोने के पहले विशेष करके, आज मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी हुई, कल भी मैं अच्छी तरह पढ़ूंगा, ये मुझे सब कुछ याद रहेगा, मैं एग्ज़ाम बहुत अच्छी तरह दे सकूंगा। तो वो सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारा जागृत मन सुषुप्त हो जाता है और फिर सुषुप्त मन जो है, सबकॉन्शियस माइंड जागृत हो जाता है। तो सारी रात जैसे वही संकल्प जो है कि मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी हुई है, मेरे पढ़ाई के वजह से मुझे बहुत अच्छे एग्ज़ाम में मार्क्स मिलेंगे, मेरे बहुत अच्छी तरह से मेरे एग्ज़ाम चलेंगे और मैं बहुत सफल रहूँगा। तो वो ऑटोमेटिकली वो शुद्ध संकल्प होने से जब हम सुबह जागृत होते हैं तो वही शुद्ध संकल्प हमारा पहला मन में जागृत होता है। तो हम बहुत अच्छी नींद भी कर सकते हैं, बिकॉज हम रिलैक्स्ड हैं, क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी है। तो सुबह उठकर फ्रेश माइंड से जब हम पढ़ाई के लिए, एग्ज़ाम के लिए जाएंगे तो भी बहुत अच्छा है। और सुबह उठकर ही वो शुद्ध संकल्प जागृत होगा, मेरी पढ़ाई अच्छी हुई है, मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे, तो वो बहुत प्रभावित होगा उससे। दीदी, बहुत अच्छा है कि जितने भी विद्यार्थी और युवा इसको कार्यक्रम को सुन रहे हैं और वो लोग जो भी चाहते हैं उसमें उनको सफलता ज़रूर मिले, अगर वो आपकी बातों के हिसाब से चलेंगे और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ाई करेंगे, रात को समय पर सो जाएंगे और पर्याप्त नींद लेंगे, तो ये सब उनको शक्ति देगा और ये शक्ति उनको सफलता दिलवाएगी। लेकिन दीदी, अगर हम वास्तविकता देखें जी। तो अगर 100 बच्चे हैं, परीक्षाएं दे रहे हैं, किसी एक लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो 10 बच्चे उसको पा भी लेते हैं, तो 90 बच्चे उसको प्राप्त नहीं कर पाते और वो किसी चीज़ को न पाने की वजह से उनके मन में बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। जी। तो ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
तो जैसे अगर उन्होंने कोई परीक्षा के लिए बहुत मेहनत की लेकिन वो परीक्षा में उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो वो बच्चे को अपने आप के साथ बैठना है या कोई भी अपने जो कोई गाइड जिसको भी वो एक मेंटोर के रूप में समझता है, और समझना है कि अगर वो समझता है कि इस पढ़ाई में इस समय ये एग्ज़ाम की पढ़ाई में मेरा पूरा मैंने टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट नहीं किया है, मैं थोड़ा और नेक्स्ट टाइम इसकी तैयारी करके अच्छे मार्क्स लूँ तो बहुत अच्छा, तो फिर वो नेक्स्ट टाइम तैयार हो सकता है। या उसे लगता है मैंने बेस्ट किया लेकिन फिर भी मुझे इसमें रिजल्ट नहीं मिली, तो शायद ये क्षेत्र में मैं अपने 100% नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन कोई और क्षेत्र हो सकता है। तो वो अपने मन को फिर ओपन कर दे कि ठीक है, ये एरिया में मैंने सक्सेस नहीं प्राप्त किया लेकिन बहुत सारे एरियाज हैं, शायद मुझे दूसरा कोई और इंटरेस्ट का एरिया हो, कोई करियर काउंसलर के पास जाए, मेंटोर के पास। तो हमने देखा है कि कोई एक क्षेत्र में व्यक्ति जब नहीं सफल होता है, एक दरवाज़ा बंद होता है तो बहुत सारे और दरवाजे खुल जाते हैं। तो जैसे उसका मन कोई और क्षेत्र में जहाँ उसकी क्षमता है और जहाँ उसका इंटरेस्ट है वहाँ वो देखना शुरू करता है, वहाँ वो एक्सप्लोर करता है, तो बहुत सारी और चीज़ें खुल जाती हैं। तो हम देखते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि आज जो आपने प्रयास किया और जहाँ आपको पहुँचना है वहाँ आप नहीं पहुँचे, मन आप असफल नहीं है। आपने ट्राई किया, एक्सप्लोर किया, आपका एक्सपीरियंस रहा, अब आप समझते हैं कि यहाँ मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, लेट्स डू समथिंग एल्स, लेट्स एक्सप्लोर समथिंग एल्स, दूसरा एक अनुभव करें, वहाँ प्रयास करें, प्रयोग करें। तो फिर हम देखते हैं कि बचपन में ही अगर हम युवा में ही 2-3 ऐसे प्रयोग कर लेते हैं और उसमें कहीं एक हमें पाथवे मिल जाता है तो दैट्स इट, हमें बहुत सारे अनुभव मिल गए। भले हमने 1-2 साल उसमें बिताया भी, लेकिन वो 1-2 साल में हमने एक्सपीरियंस कितना अच्छा प्राप्त किया। जी, इसमें एक बात यह है कि अगर स्वभाव के बारे में अगर पता चल जाए कि हमारा स्वभाव क्या है, हमारी वृत्ति क्या है, और हम स्वभाव और वृत्ति के मुताबिक क्षेत्र का चयन करें तो शायद सफलता मिलना बिल्कुल तय, लगभग तय ही हो जाए। जी। तो दीदी, लेकिन इसके अलावा क्या है कि एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि ये संभव है कि हम हमेशा एक ब्लिसफुल स्टेट में बने रहें और जो भी काम कर रहे हैं पूरा काम मन लगा के करें, कभी भी हमारे मन में ऐसे उदासी या निराशा की भावना ना आए? क्या आपको लगता है कि ऐसा संभव है, या अगर नहीं संभव है तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं जिसकी वजह से ये संभव हो सके? जी, हम ज़रूर लक्ष्य ज़रूर रखेंगे कि हम ऐसे ब्लिसफुल स्टेट ऑफ माइंड में रहकर सारा दिन कारोबार कर सकें। और आज अगर हम देखते हैं कि कोई बात हमें अफेक्ट करती है तो हम, कोई बात नहीं, अगर अफेक्ट हुई भी वो बात से तो हम अपने आप के साथ बैठकर ईश्वर की याद में ईश्वर से बातचीत करते हैं कि देखिए ये बात ने हमें अफेक्ट किया, लेकिन हम जानते हैं कि दिस इज़ नॉट द एंड, हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, इससे क्या हमने सीखा, ये परिस्थिति पे हमने क्या सीखा। तो हमने जब उसका अनुभव सीख लिया, समझ प्राप्त कर ली, उसको लर्न कर लिया, तो वो फेलियर तो नहीं रहता, एक्सपीरियंस बन जाता है, फिर हम दूसरा नया कोई भी अनुभव के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि कोई भी परिस्थिति जहाँ हमारे मन को कहीं ना कहीं परेशानी या स्ट्रेस या नेगेटिव फीलिंग्स आती है तो उससे सीख कर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा, हम मेडिटेशन में परमात्मा के साथ शेयर करते हैं, और कहा भी जाता है कि जिसके साथ हम बातचीत करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, उसकी ऊर्जा हमें प्रभावित करती है। तो ऑटोमेटिकली जब हम ईश्वर के साथ बातचीत कर रहे हैं, वो हमारा मित्र है, खुदा दोस्त, तो हम जब अपने दिल की बात उसको शेयर करते हैं तो उसकी जो सकारात्मक ऊर्जा है, उसकी जो शांति की शक्ति है, जो धीरज की शक्ति है, वो हमें प्राप्त हो जाती है, और फिर हम अपने मन को पुनः उस शांति, उस शक्ति और सकारात्मकता, उस उमंग उत्साह में ले आ सकते हैं। तो ज़रूर बीच बीच में हमारी अवस्था ऊपर नीचे होती है, जब बाहर की परिस्थितियाँ या हमारे जीवन की कोई बातें, विघ्न हमें परेशान करते हैं या आते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे अभ्यास होता जाता है कि ये तो एक पेपर है, जैसे एग्ज़ाम में पेपर आता है, क्वेश्चन आता है, जवाब देकर आगे पढ़ना है, वैसे ये छोटे छोटे हमें पेपर्स आ रहे हैं, हमें इससे सीख कर आगे बढ़ना है। धीरे धीरे जैसे ही आध्यात्मिकता की समझ हमारे अंदर समाती जाती है, मेडिटेशन से हमारा मनोबल, हमारा स्पिरिचुअल इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, फिर वो बातें हमें अफेक्ट नहीं करती हैं। फिर धीरे धीरे जैसे आपने कहा कि वो आनंद की मनोस्थिति में रहकर हर कार्य करना सहज भी लगता है, संभव भी लगता है। दीदी, एक चुनौती हमारे सामने ये आती है कि आप तो एक आध्यात्मिकता के रास्ते पर घोषित तौर पे हैं, लेकिन जो लोग डीपली गृहस्थ आश्रम में हैं और संसार का जीवन जी रहे हैं, तो सांसारिक उठापटक के बीच में रहते हैं, तो उनमें से बहुत लोगों को आध्यात्मिकता की ये वाली जो जीवन शैली है वो उनको
रास नहीं आती। जी। उन्हें नौकरी के लिए निकलना है, बस पकड़नी है, लोकल में जो ट्रेन में धक्के खाने होते हैं उस तरह के धक्के खाने हैं। वो लोग कैसे अपने को उन तकलीफ़ों से, मानसिक तकलीफ़ों से बाहर निकालें? जी, वास्तव में आध्यात्मिकता की परिभाषा है स्वयं को जानना। अध्यात्म अर्थात स्पिरिचुअलिटी अर्थात स्व को जानना और स्व की अनुभूति के साथ, स्व की शक्ति के साथ दैनिक कार्य करना। तो स्पिरिचुअलिटी माना हम आत्मा के ओरिजिनल गुण और शक्तियाँ जो है उसको यूज़ करते हुए दैनिक कर्म करें और संबंध में आए। तो अगर हम कारोबार कर रहे हैं तो उसमें हम एकाग्रता से कार्य कर सकते हैं, उमंग उत्साह से कार्य कर सकते हैं, वो है स्पिरिचुअलिटी। अगर हम संबंध में आ रहे हैं अपने कलीग्स के साथ तो उनके प्रति आदर भाव रखें, संगठन की शक्ति से कार्य करें, वो है स्पिरिचुअलिटी। पेरेंट हैं तो एक लविंग मदर बने, एक कंपैशनेट मदर बने, अंडरस्टैंडिंग हो। अगर फादर हैं तो हम एक फॉरगिविंग फादर बने। तो जो भी गुण और शक्तियों को हम अपने जो रोल, जो कारोबार में यूज़ कर रहे हैं और उससे हम एक सकारात्मक वातावरण और एक क्वालिटी, एक अनुभव प्राप्त कर रहे हैं स्वयं भी और औरों को, वो स्पिरिचुअलिटी है। तो स्पिरिचुअलिटी माना कोई दैनिक जीवन से दूर नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी आत्मा की शक्ति हमें दैनिक जीवन में यूज़ करना है। अब हम बहनों का रोल है कि हम सेंटर पर रहकर आध्यात्मिक ज्ञान का स्वयं भी अध्ययन करें, इसको समझें, हम अपने दैनिक सेंटर की जो दिनचर्या है उसको फॉलो करें और जो हमारे पास लोग सीखने आते हैं उनको हम शेयर करें। जो गृहस्थ में है उनको अपने परिवार की जिम्मेवारी है, वर्क है, फैमिली है, तो उसको करते हुए वो अपने गुण और शक्तियों को यूज़ करें। तो ये भी एक आध्यात्मिक फैमिली है, वो एक लौकिक फैमिली है। तो रहना हमें भी आध्यात्मिक गृहस्थ जीवन में है और वो गृहस्थ। लेकिन स्पिरिचुअलिटी माना अपने गुणों को और शक्तियों को यूज़ करते हुए अपने डेली कर्म करना। बहुत सुंदर। दीदी, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि क्या है कि मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ और कुछ वर्ष पहले तक सुबह का जो मेरी दिनचर्या थी उसमें ऐसा नहीं था कि मैं माँ को जाके प्रणाम करूँ या ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन एक योग और मेडिटेशन करने के साथ साथ अपने आप कहीं जैसे कोई दिव्य संकेत मुझे मिले हों। पहले मैंने माँ को प्रणाम करना शुरू किया सुबह, और उतने से भी मेरे को मेरे मन को शांति नहीं मिली। तो अब मैं सुबह उठ के पहला कार्य जो है वो माँ को दंडवत प्रणाम करता हूँ। जी। कई लोगों को लगेगा कि ये क्या, ये नौटंकी नाटक कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माता पिता को प्रणाम करने से जी। इतने सकारात्मक चमत्कार मेरे जीवन में हो गए हैं कि मैं सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आप पढ़ाई पर ध्यान देना और ये सब बातें तो करते रहना, लेकिन अगर उठ के माता पिता को प्रणाम कर लो तो इसको बताइए, समझाइए कि ऐसा क्यों, क्या है वजह? क्योंकि माता पिता का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। उन्होंने बहुत अपने जीवन का टाइम, एनर्जी इन्वेस्ट किया है, वो भी निस्वार्थ रूप से। तो जीवन ही वास्तव में उन्होंने, जैसे ही हमारा जन्म हुआ है, जीवन ही उन्होंने हमारे लिए दिया है। तो हम कहीं ना कहीं ऋणी हैं। तो इसलिए जब हम बहुत प्यार से अपने सुबह सुबह माता पिता को याद करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, तो उनकी हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और जो माता पिता की प्योर दिल से, स्वच्छ मन से, निस्वार्थ भाव से, जो निर्मल मन से हमें दुआएं मिलती है, वो आत्मा को बहुत शक्ति देती है, हमें बहुत बल मिलता है और हमें भी स्वयं के प्रति बहुत स्वमान फील होता है। क्योंकि जिसने अब परमात्मा ने हमें जो माता पिता दिए हैं वो कहीं ना कहीं परमात्मा हमें पालना ही उन माता पिता के द्वारा दे रहे हैं। तो जिसने अपने पेरेंट्स को ही प्यार और सम्मान नहीं दिया, फिर वो औरों को तो कैसे दे सकता है। तो ये एक सम्मान फील होता है कि मैंने अपने पेरेंट्स की बहुत प्यार से उनको सम्मान दिया, उनको प्यार से हमने उनको प्रणाम किया, उनकी ब्लेसिंग्स लेकर आज का दिन हम शुरू करते हैं। तो स्वयं को भी बहुत संतोष मिलता है, लेकिन उन माता पिता की जो सकारात्मक दुआएं हैं, जो सकाश है, जो शक्तिशाली वाइब्रेशन स्नेह के हमें मिलते हैं, वो हमें सारे दिन के लिए एक बल बन जाता है, एक ब्लेसिंग बन जाता है और वो हमें बहुत सारे चमत्कार जो हैं वो अनुभव कराते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ हम कहेंगे जैसे देह के माता पिता को हमने प्रणाम किया, तो परमात्मा आत्मा के माता पिता को भी हम प्रणाम करें। तो दोनों माता पिता को प्रणाम करते हुए दोनों की ब्लेसिंग्स लेकर दिन की शुरुआत करने से चमत्कार ही चमत्कार है। बहुत सुंदर बात। तो दीदी, आजकल जो मैं तो मीडिया से हूँ, अखबार में काम करता हूँ, तो सुबह अपना ही अखबार उठाने का मन नहीं करता क्योंकि इतनी सारी नकारात्मक खबरें रहती हैं। युवाओं में
मैंने ये देखा है, हमेशा से रहा है कि प्रेम, उनको लगता है कि वो प्रेम में हैं, लेकिन वो प्रेम कब नफ़रत में बदल जाता है, कब प्रेमी प्रेमिका की हत्या कर देता है, कब प्रेमिका अपने प्रेमी के साथ मिलके पति की हत्या करवा देती है। इस तरह की जो नेगेटिव खबरें हैं वो बहुत देखने को मिलती हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या इसको किस तरह से हम क्या करें वो लोग कि उस क्रोध से, उस दिशा में जाने से बचें। तो जब आपने देखा कि आपने जो बात बताई कि किसी का अगर प्रेम किसी से है और उस व्यक्ति ने आपको अगर नहीं उसकी प्रतिक्रिया सकारात्मक दी और वो प्रेम तुरंत नफरत में बदल जाता है, तो उसको प्रेम तो नहीं कहा जाएगा। तो इसलिए हमें आध्यात्मिकता या परमात्मा जो राजयोग के द्वारा हमें ज्ञान समझाते हैं कि प्रेम या प्यार वो आत्मा का गुण है, निज गुण है। परमात्मा को कहा जाता है प्यार का सागर, प्रेम का सागर। तो इसलिए हम भी उसके जैसे ही प्रेम स्वरूप आत्माएं हैं। लेकिन वो प्रेम क्या है? सच्चा प्रेम, निस्वार्थ भाव, हरेक के प्रति सम्मान, हरेक के प्रति शुभ भावना, हरेक के गुण को देखना, उनकी विशेषता को देखकर उनके प्रति दिल से हम उनको रिस्पेक्ट दें, तो वो है सच्चा प्रेम, अनकंडीशनल लव और एक्सेप्टेंस। आज वो प्रेम न होकर हम देखते हैं सिर्फ दैहिक आकर्षण को प्रेम समझा है। तो हम देखते हैं कि जब ये प्रेम आ जाता है तो हर संबंध हमारा बहुत समीप और फलीभूत होता है, चाहे वो बच्चे और माता पिता का संबंध हो, चाहे दो फ्रेंड्स का हो, चाहे लाइफ पार्टनर्स का हो, चाहे हम देखते हैं दो कलीग्स का हो, चाहे बॉस और सबऑर्डिनेट का हो। तो हर एक संबंध में प्रेम चाहिए। तो इस आत्मिक प्रेम को जब हम अनुभव करते हैं और परमात्मा जो प्रेम का सागर है उससे ये परमात्मा के प्रेम की शक्ति को अपने अंदर भरते हैं, तो हर एक को प्रेम देना सहज हो जाता है। और प्रेम जब देते हैं तो ऑटोमेटिकली मिलता है। क्या बात है। तो मुझे लगता है कि शायद मेरे ख्याल से जो प्रेम और मोह, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। शायद मोहाविष्ट होकर लोग इस तरह का काम करते हैं। दीदी, एक जब हम अध्यात्म की यात्रा पर निकलते हैं तो स्पेशली जब हम भगवत गीता में, मैंने इसको बहुत ही, उसकी एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है कि आप जीवन जब तक आसक्ति के साथ जिएंगे तो आपको दुख मिलना तय है और अनासक्ति होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कई बार जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो उन्हें ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती कि कैसे आप अपनी संतान के साथ भी अनासक्त रहते हुए उसे प्रेम कर सकते हैं। आप क्या मुझे इस बारे में कुछ प्रकाश डालें, समझाएं हमको। जी, आपने जैसे बहुत अच्छी बात बताई कि मोह और प्रेम दोनों में अंतर है जी। और जैसे गीता में कहा गया है कि नष्ट मोह स्मृति लब्धा, कि मोह को समाप्त करना है। क्यों? क्योंकि मोह वास्तव में हमें दुख देता है। मोह जब किसी में होता है तो वास्तव में हमें उनसे बहुत एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, हम उसे खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें जो प्राप्ति उससे मिल रही है, हमें वो प्राप्ति हमें अपने लिए सदा चाहिए। तो कहीं ना कहीं मोह सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मेरे साथ ये होना चाहिए, मैं मिस करूँगा, मैं कैसे जीऊँगा, मैं कैसे करूँगा। लेकिन प्यार जो है वो उस आत्मा के प्रति जब हम प्यार का भाव रखते हैं तो हम उनके लिए सोचते हैं कि उनके लिए बेस्ट क्या है। जैसे बच्चा है तो अगर हमारा मोह है तो हमें उसको विदेश में जाना हमारे लिए नहीं स्वीकार होता, नहीं वो मेरे नज़रों के दूर नहीं होना चाहिए, मैं कैसे जीऊँगी। लेकिन बच्चे को आगे भविष्य में अपना करियर बनाना है, उसके चॉइस का, उसने मेहनत करके यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो गया है, तो मैं उसको और सहयोग दूँ, मैं उसको और आगे बढ़ने के लिए। तो प्यार की शक्ति है तो मैं उसके बारे में सोचूंगी, उसको दिशा दूंगी। लेकिन अगर मोह है तो मैं उसको रोकूंगी। दूसरा है प्यार जो है वो निस्वार्थ होने की वजह से, प्यार के आधार से जब हम कोई भी चीज़ बच्चे को समझाएं या किसी को भी समझाएं, एक बॉस के रूप में सबऑर्डिनेट को समझाएं, हस्बैंड वाइफ आपस में समझाएं, तो प्यार के आधार से सामने वाले व्यक्ति को आपकी जो सकारात्मक भावनाएं हैं, शुभ भावनाएं हैं, वो जब पहुंचती है तो वो आपकी शिक्षा को स्वीकार करता है, क्योंकि उसको अंदर में बहुत अच्छा लगता है, वो मोटिवेट होता है और उसको लगता है कि ये व्यक्ति मेरा हितकारी है, मुझे ये करना है। लेकिन अगर हम सिर्फ मोह के वश उसको कुछ कह रहे हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस है, तो हर एक आत्मा अलग अलग है, तो उसकी जो भिन्नता है, उसकी इंडिविजुअलिटी को है, उसको रिस्पेक्ट देते हुए उसको प्यार से हमें दिशा देनी, तो बहुत अंतर है। बहुत सुंदर बात दीदी। आपसे बात करते हुए मुझे लग रहा है कि इतनी अच्छी बातें हमारे दर्शकों को सुनने को और जानने को मिल रही हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप लोग इसका पालन करें। दीदी, मुझे 2 दिन पहले एक व्यक्ति मिले जो कनाडा से आए थे
और उन्होंने मुझे कहा कि वहाँ पर मैं 4 बजे सुबह उठ जाता हूँ और हम 4 AM क्लब के मेंबर हैं और पूरी दुनिया में ऐसे हम अरबपति बना रहे हैं कि जो लोग सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। तो कई बार मैं जीवन में देखता हूँ कि लोग पैसा कमाने के लिए दिन रात भाग रहे हैं और परेशान हो रहे हैं मेंटली फिजिकली, लेकिन ये जो सुबह उठने का और पैसा कमाने का आपस में कनेक्शन है, लोग इसको समझ नहीं पाते। तो सुबह 4 बजे उठने से ऐसी क्या शक्ति मिलती है कि आप बहुत समृद्धशाली भी बन सकते हो, धनवान भी बन सकते हैं? सुबह 4 बजे या उससे भी पहले कभी अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो उस समय बाह्य रूप से वातावरण भी हमें बहुत सहयोग देता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति भी बहुत शांत होती है। अगर हम वाइब्रेशंस के हिसाब से देखें तो बहुत शांति के, जैसे मैंने कहा, भक्ति के वाइब्रेशंस होते हैं, पढ़ाई के होते हैं। अगर हम उस रूप से अगर ऑक्सीजन देखें तो उस समय ऑक्सीजन का भी लेयर बहुत अच्छा होता है। आवाज़ देखें तो वो भी बहुत शांत रहता है। अपने कारोबार के हिसाब से देखें तो जो एक्टिव कारोबार है अभी तक शुरू नहीं हुआ है, तो हमारे लिए वो समय है, तो कंप्लीट टाइम हम अपने आप के साथ बिता सकते हैं। दूसरा, उस समय उस शांति की अनुभूति में हम परमात्मा से कनेक्ट करना, उसकी वेवलेंथ के अनुसार अपने आप को कनेक्ट करना सहज हो जाता है। तो जैसे हमारी बुद्धि उस बुद्धिवानों की बुद्धि से कनेक्ट कर लेती है तो उसकी बहुत सारी गाइडेंस हमें मिलती है, जिसको हम इंट्यूशन कहते हैं, प्रेरणा कहते हैं, अंतर प्रेरणा। तो फिर हम थोड़ा समय अपने आप को पहले स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक रूप में सशक्त करते हैं, जैसे आत्मा की बैटरी को चार्ज करते हैं, परमात्मा से वो शांति, शक्ति, खुशी, सुख को अनुभव करते हुए, और उसके बाद हमारे थोड़े समय के मेडिटेशन के बाद जो सारे दिन का कार्य है उसको हम सहज रूप में प्लान करते हैं। और फिर जिनसे भी सारा दिन हम मिलने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास समय है, साइलेंस है, तो जिसके पास भी हम मिलने वाले हैं, सारा दिन मीटिंग करने वाले हैं, तो उन सब को हम मन की आँखों से परमात्मा के समीप देखकर उनको सकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं कि आज उनका भी दिन बहुत अच्छा हो, हमारा उनके साथ जब संपर्क हो तो वो मीटिंग भी हमारी बहुत फलीभूत हो, उनको भी सारा दिन परमात्मा की सुरक्षा और शांति का अनुभव हो। तो वो सकारात्मक ऊर्जा आपने पहले से भेजी, जब एक्चुअल मीटिंग दिन में होगी तो आपका जो कनेक्शन होगा उसमें बहुत पॉजिटिविटी होगी। दूसरा, हम देखते हैं कि आपने वो मीटिंग के लिए प्रिपेयर कर लिया, क्योंकि आप साइलेंस में है, कुछ अगर आपका मिस हुआ है, ध्यान नहीं दिया है कल आपने, तो वो भी ध्यान में आ जाता है, बहुत शांति से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि उसके बाद आप थोड़ा अपने स्वास्थ्य के लिए भी एक्सरसाइज आदि कर सकते हैं। तो ये फुल टाइम जो है करीब 7-8 बजे तक आपका अपने लिए हो जाता है। तो आप अपने आप को मन से, भावनाओं से भी पूरा सशक्त कर लेते हैं, एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। आपने सारे दिन की दिनचर्या में जो लोगों से मिलना है उनको भी आपने सकारात्मक वाइब्रेशन भेज दिया है, तो यू आर कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड। तो फिर सारे दिन में बहुत सहज ही आप जो रिजल्ट चाहते हैं, आप जो कार्य करना चाहते हैं, वो बहुत ईजी आप कर सकते हैं, हैसल्ड नहीं रहेंगे आप, और जो आपकी इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड एनर्जी है वो थोड़े में आपको रिजल्ट ज़्यादा मिलेगी। तो वो जो कम्युनिकेशन आपने थॉट लेवल पर उन सभी लोगों से सारे दिन में किया, जो कार्य होने वाले उसके प्रति भी आपने जो सकारात्मक ऊर्जा भेज दी है, वो ऑटोमेटिकली सारा दिन कार्य करेगी, आपको रिजल्ट भी जो है वो ईजी महसूस होगी और समय बहुत बच जाएगा। बाय द टाइम आप इवनिंग है, आपका सारा काम वाइंड अप हो गया है, आप जल्दी आप घर में जाके टाइम परिवार के साथ बिता सकते हैं, आप अपना रिलैक्स हो सकते हैं, रात्रि को जल्दी सो सकते हैं। तो मॉर्निंग टाइम में बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। मेडिटेशन के बाद आपके पास स्टिल 2-3 घंटे बच जाएंगे जो आपके लिए, खुद के लिए। तो जब हर एक व्यक्ति ने जब अपने आप को सक्षम बना दिया मन से, आध्यात्मिक रूप से, शरीर से, तो ऑटोमेटिकली वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द डे। हम बहुत रिलैक्स होकर अपना सारा काम कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से यही वजह है कि जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज हैं, उनमें ये फैशन अब शुरू हो गया है कि सुबह 4 बजे उठना है। तो हम अपने श्रोताओं, दर्शकों को ये भी बताएं कि अगर वो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहते हैं तो उनको रात में क्या करना पड़ेगा। क्योंकि दीदी, मैंने ये देखा है कि कई बार मैं आजकल बिना अलार्म लगाए भी सुबह उठ जाता हूँ, क्योंकि मैं रात को सोने से पहले ऐसे मन में संकल्प लेता हूँ कि 4 बजे मेरी नींद खुल जाए। और एक देखिए, ये भी चमत्कार हो जाता है कि जितने बजे मैं सोच के सोता हूँ कि मुझे इतने बजे उठना है, उसके 5 मिनट पहले मेरी नींद खुल जाती है। जी। तो ये कैसे होता है?
क्योंकि कहीं ना कहीं एक मन का बॉडी क्लॉक रहता है। जी। तो हमने रात्रि को जब जल्दी भी सोए हैं और हमने थोड़ा सा मेडिटेशन या अच्छे विचारों से हमने अपने दिन की का एंडिंग किया हुआ है, हमने अगर परमात्मा को याद करके अपना सब कुछ सौंप दिया है तो बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। तो हम बहुत जल्दी अल्फा स्टेट में आ जाते हैं। जो नींद की हमारी क्वालिटी है बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि जो हमारे बीटा स्टेट, जो सारा दिन कारोबार में हमारे विचार चलते हैं तो ब्रेन एक्टिविटी बीटा में होती है। तो दीदी उससे ये ना बहुत- देखो अल्फा बीटा एक बार हमारे दर्शकों को समझा दीजिए क्या है ये अल्फा सो बीटा। सारा दिन कारोबार में जब हम रहते हैं, वर्क ओरिएंटेड सिचुएशंस होती हैं, बातें बहुत होती है, तो हमारी ब्रेन एक्टिविटी थोड़ा फास्ट रहती है। तो उस समय वो बीटा वेव्स कहते हैं। थोड़ा जब माइंड की उसका- जो वेव्स होती है। हाँ, ब्रेन एक्टिविटी जो हमारी इलेक्ट्रिकल वेव्स जो जी। ईईजी मशीन में हम देख सकते हैं, जी। तो वो थोड़ा उसकी स्पीड फास्ट होती है। तो बीटा वेव्स है जब थोड़ा फास्ट है। जब हम रिलैक्स करते हैं तो अल्फा स्टेट में आते हैं। अच्छा। और इसलिए कई बार मेडिटेशन से ये अल्फा स्टेट ऑफ माइंड ऐसे जुड़ा हुआ है। कई बुक्स भी इस पर निकली जी। हुई है। तो अल्फा माना रिलैक्स। जैसे हम नींद हमें आने वाली है, तो नींद के पहले जैसे कभी वो रिलैक्स फीलिंग होता है, अभी बस डिस्कनेक्ट होकर अभी बस हम सो जाएं, जी। वो तभी हम अल्फा स्टेट में आ गए। आओ। ऐसे ही मेडिटेशन के द्वारा हम सारा दिन जागृत होकर भी अल्फा स्टेट में रह सकते हैं। अच्छा। अब अल्फा स्टेट के बाद नींद में जब आप चले जाते हैं अल्फा स्टेट में, उसके बाद फिर आपको थीटा और फिर बहुत गहरी नींद जिसको हम कहते हैं वो डेल्टा वेव्स में हम चले जाते हैं, जिसको हम गहरी नींद कहते हैं। जब कहा जाता है कि व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाओ तो पता उसको नहीं कुंभकर्ण वाली नींद। हाँ, वो नींद जो बहुत गहरी है, जो एक्चुअली इस शरीर को बहुत आवश्यक है, क्योंकि ब्रेन के सारे हमारे जो नर्व्स हैं, सेल्स हैं, उसको रिजुविनेट करना है, उसको सशक्त करना है। सो तो डेल्टा उस समय डेल्टा थीटा अल्फा एंड और बीटा। फिर बीटा। तो सारा दिन तो हम बीटा में रहते हैं, नींद में हमें अल्फा में जाना है। लेकिन अगर रात्रि को हमने टाइम नहीं दिया स्विच ऑफ करने को, हमने सब कुछ ईश्वर को सौंपा नहीं, तो क्या होता है, हम सो तो जाते हैं लेकिन वो बीटा में ही रहते हैं। ओ तो कितनी जैसे बड़ी। हमने गाड़ी जो है वो ऐसे तो बंद कर, लेकिन वो स्विच ऑफ नहीं किया। वो दीदी ये electric आपने on है। इतनी बड़ी बात बता रही हैं, क्योंकि जो आजकल के जो टीनेजर्स हैं और भी जो उनसे भी बड़े हैं, उनकी क्या हैबिट हो गई है कि वो मोबाइल में हाँ जी। या लैपटॉप में मूवी देख रहे हैं और सडनली मूवी बंद की और सो गए। तो मेरी बेटी यूएस में है, वो कई बार सुबह जल्दी उठ के मेरे को फ़ोन करती, पापा मैं बहुत डर गई। मैं बोला क्यों? मुझे रात को मैं एक मूवी देख के सोई थी तो मुझे नींद ही नहीं आई और इतने डरावने सपने आए। तो वो मेरे ख्याल से उनका माइंड तो नींद में जाने के जी, बाद भी जागृत वो बीटा में ही रहता है। जी। तो थक जाता है फिर, तो वो जो शरीर को जो आराम मिलता है गहरी नींद वाला, वो तो मिल ही वो नहीं पाता मिल होगा। नहीं पा रहा है। और उसकी वजह से जैसे आपने कहा, सपने भी वैसे प्रकार के होते हैं और शरीर थक जाता है। तो सुबह जब उठते हैं तो थकान महसूस होती और ऐसा यदि चलता रहे, चलता सपोज महीनों तक चलता रहे, तो कितना शरीर अंदर से कमज़ोर हो जाएगा, तो कोई भी बीमारी पकड़ लेगी। है। हाँ जी। तो नींद की कमी की वजह से बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने माइंड को थोड़ा स्विच ऑफ कर लें। उस समय हम सब कुछ सौंप दें। तो हम परमात्मा को याद करके, या तो एक लेटर हम ईश्वर को लिखें या ईश्वर से बातचीत करके सभी बातें उसको सौंप कर, जैसे एक छोटा बच्चा, आपने देखा होगा बचपन में कैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में निश्चिंत सो जाता है। जी हाँ। वो पिक्चर हमारे सामने है ना, जी, कितना जी। हमें अच्छा लगता जी, है। जी। ऐसे ही हम रात्रि को जब मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा से बातचीत करते हैं, तो फिर हम बिल्कुल निश्चिंत मन से ईश्वर की स्नेह की गोद में सो जाते हैं। कितनी सुंदर बात आप कर रही हैं। और रात को जो संकल्प से आप सोए वही आपके संकल्प होंगे सुबह को। इसलिए जैसे आपने बेटी के लिए कहा कि वो डरावने वो जी। पिक्चर देखकर सोती है तो सुबह उठकर उसको डर महसूस होता है। जी जी। द लास्ट थॉट्स जो आपके बिफोर स्लीप के हैं वही आपके संकल्प होंगे दिन की शुरुआत में। तो क्योंकि ईश्वर की याद से और बहुत शुद्ध संकल्पों से आप सो गए हैं निश्चिंत होकर, जब आप सुबह उठेंगे तो वही निश्चिंतता आपके मन में होगी। तो उस निश्चिंतता से फिर आप अपनी दिनचर्या शुरू करेंगे। और क्योंकि आप सोए हैं तभी आपने अपने आप को संकल्प दे दिया कि अभी मुझे 4 बजे उठना है। अलार्म नहीं रखा है लेकिन अल्लाह राम को कह दिया तो वो आपको सुबह उठा देता है। अच्छा अल्लाह की जगह अल्लाह राम, बहुत सुंदर। दीदी ये बताइए कि जैसे ये वाली जो बात थी कि बच्चों को उसमें सो जाते हैं, योग में हमने एक बात सीखी थी जी। कि दिन भर थकने के बाद रात को सोने से पहले आप आंखें बंद करके आप सुबह से लेकर अभी तक की पूरी दिनचर्या को याद करें जी।
और सब कुछ जो मेन दृश्य हैं उनको दोबारा से जिएं। तो जब आप ऐसा करते हैं तो न सिर्फ आपके मस्तिष्क की, आपके ब्रेन की एक्सरसाइज होती है जी। और ब्रेन में नए न्यूरॉन्स बनते हैं, जो बाकी न्यूरॉन्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, स्ट्रॉन्ग बनते हैं, बल्कि आपके मन के अंदर कोई भी चीज़ का कोई जख्म या कोई ऐसी चीज़ रहती नहीं है, मन आपका एकदम क्लीन हो जाता है। तो ये क्या है, इसको आप किस रूप में लेती हैं? तो इसमें क्या होता है कि वो सारी बातें आप जब में आपने याद किया और फिर आपने ईश्वर को शेयर कर लिया, तो जो भी बातें उन्हें आपको दुख दिया है, आपको जी। परेशान किया है, क्योंकि आपने ईश्वर को सौंप दिया, तो वो जैसे घाव जो अंदर हैं वो भर जाते हैं, क्योंकि आपने सौंप दिया, अभी वो संभालेगा। जैसे एक छोटा बच्चा को स्कूल में कुछ बातें हो गई तो घर में आके कहेगा मम्मी ये बात हो गई है, ये इसने मुझे टीचर ने ऐसा कहा या ये मेरे फ्रेंड ने कहा, फिर वो निश्चिंत क्योंकि वो लाइट उसने सौंप दिया। अभी उसके हाँ। पेरेंट्स की जवाबदारी, उसकी माँ को संभालना है। होमवर्क है तो माँ को बता देगा कल ये टेस्ट है, मेरा होमवर्क टीचर लेगी, फिर वो खेलने के लिए चला जाएगा क्योंकि जिम्मेवारी अभी माँ की हो गई। ऐसे हम ईश्वर को सौंप देते हैं और ईश्वर के प्यार की महसूसता से उस अंदर के मन के घाव को हील कर लेते हैं। दूसरा, जो अच्छी बातें हुई है वो हम ईश्वर को धन्यवाद करते हैं कि आपने ये आज सारे दिन में मुझसे अच्छा कार्य कराया, ये आपको दिल से धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड जो हम कहते हैं। तो वो एक मन से हम ईश्वर को सौंपते वो दुख की बातें और परमात्मा के प्यार से उसको हील कर दे। दूसरा, जो अच्छी बातें हैं उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद करें और उनके लिए दिल से हम ग्रैटिट्यूड करें। तो ये दोनों बातों से हम बिल्कुल लाइट फ्री हो जाता है मन, और वो रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड से जब हम विश्राम में चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम बहुत जल्दी ही अल्फा स्टेट में आ जाते हैं। तो फिर वो बहुत निश्चिंत नींद हमारी हो जाती है। दीदी, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो लोग बहुत पुरानी पुरानी बातें, बचपन की बातें भी अपने दिल में रखे हुए हैं और उनको वो बातें बहुत परेशान करती है, मानसिक रूप से बहुत कष्ट में रहते हैं। और बाद में कभी पता चलता है कि वो थेरेपी के लिए गए, तब जो साइकेट्रिस्ट है वो उनको लेके जाते हैं, तब वो बोलते हैं कि ये बचपन की कोई घटना जो है आपके मन में अटकी रह गई। तो अगर आप रोज़ इस तरह से पूरे दिनचर्या को जिएंगे तो कुछ भी आपका बकाया नहीं रहेगा। जी। जीवन जो है आज के आज में ही निपटता क्लीन चला होता जाएगा। जाएगा। हाँ जी, जैसे रोज क्लीन करते हैं हम घर को तो अंदर मन भी हमारा स्वच्छ हो जाएगा। जी। तो दीदी एक चीज़ बताइए कि कोई अगर सुबह अलार्म लगा के और या अलार्म को याद करके उठ भी जाता है, तो कुछ आप सुझा सकते हैं कि हमें पहले आधे घंटे में या 40 मिनट में हमें उठने के बाद क्या क्या ऐसी गतिविधियां करनी चाहिए ताकि हम पूरा दिन हमारा बहुत शक्ति से भरा हुआ रहे? हाँ, उस समय हम परमात्मा को याद करके उनसे बहुत ब्लेसिंग्स लें। तो उसके लिए हम राजयोग की एक बहुत सहज विधि सीखते हैं जो सभी सेंटर्स पर अवेलेबल है, कहाँ भी आप मेडिटेशन कोर्स कर सकते हैं। तो उससे हम वो मेडिटेशन के लिए थोड़े समय के लिए परमात्मा से मन बुद्धि को जोड़कर उनसे बहुत सारे प्यार और शक्ति और ब्लेसिंग्स को अपने अंदर भरते हैं। और उसके बाद कुछ समय के बाद फिर हम सारा दिन जो कार्य करने वाले हैं उसके लिए परमात्मा को, जैसे अपनी दिनचर्या का पूरा रूटीन जो है, हमारे पूरा जो प्लान है वो हमें सौंपते हैं ईश्वर को, और उसके लिए भी परमात्मा से ब्लेसिंग्स लेते हैं। और फिर जिनके साथ हमें संपर्क में आना है उनको भी हम विशेष, उन आत्माओं को भी, उन व्यक्तियों को भी हम बहुत सकारात्मक स्नेह की ऊर्जा भेजते हैं। अपने परिवार को, अपने स्नेह संबंधियों को, उनको भी परमात्मा से बहुत सारी शांति और शक्ति जो है वाइब्रेशंस के द्वारा उनको हम भेजते हैं। तो ये बहुत सुंदर कार्य, पहले अपने आप को भरपूर करना, फिर हम अपने परिवार को, अपने जो भी स्नेह संबंधी है, कारोबार में जिनके संपर्क में है, उनको हम, जिसको हम कहते हैं मनसा द्वारा सकाश देना, सकारात्मक ऊर्जा देना। और उसके बाद थोड़ा समय विश्व को भी देना, क्योंकि इस समय विश्व को भी उस शांति की आवश्यकता है। तो वो हम करते हैं। उसके बाद फिर आप थोड़ा समय आप अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने एक्सरसाइज, अपने प्राणायाम आदि के लिए दे सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपके पास थोड़ा समय है तो आपको जो कारोबार की प्लानिंग वगैरह करनी है आप कर सकते हैं। तो ये जो सुबह का 1-1.5 घंटा मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम के लिए आप रखते हैं तो वो जैसे आपको सारे दिन के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं। दीदी, मैं 2 दिन पहले डॉक्टर दीपक चोपड़ा के साथ था, उन्होंने भी मेडिटेशन के बारे में बात की, तो आपने भी मेडिटेशन के बारे में बात की। मैं जितने भी ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो बहुत पीसफुल और सक्सेसफुल होते हैं, तो उनसे अगर मैं ये पूछूं कि आपके शांति का सबसे बड़ी वजह क्या है, तो वो बताते हैं कि सबसे बड़ी वजह ये है कि हम
मेडिटेशन करते हैं और उससे हमें बहुत शांति मिलती है। तो लेकिन आम जनता से जब हम बात करते हैं तो उन्हें मेडिटेशन बहुत मुश्किल काम लगता है, उन्हें लगता है कि कोई बहुत बड़ा पनिशमेंट है। तो आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी विधि बता सकते हैं कि वो कुछ नहीं तो 5-7 मिनट का ध्यान लगा लें, सो दैट कि उनको भी ये सारी काम करने की शक्ति मिले। जी, वास्तव में ये हमें समझना है कि मेडिटेशन को अगर हम सहज भाषा में कहें तो योग या तो याद। तो हम योग अर्थात कनेक्शन, युज शब्द से योग आता है, कनेक्शन। तो सारा दिन क्योंकि हम कनेक्शन हमारा कारोबार से है, परिवार से, जिम्मेवारियों से, तो हमने अपने मन बुद्धि को सारा समय योग हम करते हैं, लेकिन कहाँ है योग? बाहर में, हमारी बाह्य दुनिया में। कभी हम ऑफिस के कारोबार में, जो भी अपनी जिम्मेवारी है उसके कारोबार में, फिर परिवार के कारोबार में, फिर हम अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, फिर हम कहीं कोई धार्मिक या कोई ना कोई समाज सेवा कार्य में वहाँ, या फिर स्वास्थ्य। तो हम अपने मन बुद्धि को सारा समय बाहर ले जा रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन वो चिंतन बाहर की दुनिया में। मेडिटेशन माना वही कार्य कर रहे हैं जो हम सारा दिन कर रहे हैं, अर्थात सोचना, लेकिन अब हम अपने मन बुद्धि को अंतर की ओर जा रहे हैं। तो अब क्योंकि ये बात हमने एक्सप्लोर नहीं किया, ये हमने अनुभव नहीं किया, इसलिए डिफिकल्ट लगता है। कोई भी नई चीज़ है ना, हाँ, नया माइंड में नया सर्किट बनेगा जी। न्यूरॉन्स का। जी, तो जैसे कोई बच्चा है, अभी पहली बार जब चलता है तो उसके लिए कितना डिफिकल्ट है। ड्राइविंग है, पहली बार कोई ड्राइव करता है तो उसको कितना सोचना पड़ता है, कितना ध्यान रखना है। महीने भर तक तो सीख ही नहीं पाता, हाँ जी, और जब एक बार सीख जाता है तो फिर तो बाएं हाथ से गाड़ी चलाता है, दाहिने हाथ से कुछ। जी, ऐसे ही छोटा बच्चा है कि कुछ महीने के अंदर तो वो बाहर भागना शुरू कर लेता है। तो ऐसे ही मन का अभ्यास नहीं, तो हम बहुत प्यार से शुरू में मेडिटेशन को गाइडेड कमेंट्री से, पहले हम अगर मेथड सीख लेते हैं, उसका कोर्स करते हैं तो बहुत अच्छा, तो फिर हम गाइडेड कमेंट्री से उसको मन को अंतर की ओर दिशा देते हैं, अपने आप के साथ, अपने आंतरिक स्व के साथ, और उस आंतरिक स्व को, अपने आत्मिक स्व को शक्तिशाली बनाने के लिए उस सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ, उस सुप्रीम के साथ। तो जब मन बुद्धि को अंतर में ले गए और उस परम शक्ति के पास ले जाए, वही राज्य। तो मेडिटेशन वास्तव में, मेडिटेट, टू मेडिटेट का डिक्शनरी मीनिंग है सोचना, लेकिन फोकस्ड। लेट्स मेडिटेट ऑन द प्रॉब्लम, हम चलो इसके ऊपर ध्यान अपना दें और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो ध्यान ही दे रहे हैं, जो हम सारा दिन कर रहे हैं वही कर रहे हैं, लेकिन वो बाहर है, ये अंतर में है। बहुत सुंदर दीदी। इससे पहले कि मैं आखिरी सवाल की ओर बढ़ूं, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि जैसे आपने अभी बात की फोकस करने की, तो हमारा दिन भर माइंड में कमेंट्री चलती रहती, दिन भर हम लोग खुद से बात कर रहे हैं, ये प्लान कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, और उससे क्या आपको मुझे ऐसा कई बार लगता है कि उससे मानसिक आपकी ऊर्जा जो है बहुत ख़त्म होती है, और उस वजह से जो आपको काम करना है, जो आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला है आपकी लाइफ में, वो काम करने के लिए आपकी ऊर्जा कम हो जाती है, आपको एकदम फोकस नहीं कर पाते आप। तो इसको कैसे हम ठीक करें, क्या करें कि ये हमारा ये जो बार बार सोचना है, कंटिन्यूस सोचना है, ये बंद हो और हम जी काम की बातें करें बस। जी, तो अभी क्या है, मन बुद्धि को अभ्यास हो गया है बहुत फास्ट सोचने का। तो हम क्या करते हैं कि हर घंटे में कॉन्शियसली, शुरू में थोड़ा सा हम कॉन्शियस रखते हैं कि 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। तो 1 मिनट के ब्रेक में हम अपने मन को बाकी सब बातों से फ्री करके एक कोई भी शुद्ध संकल्प में रखते हैं, अंतर की ओर ले जाके एक ही शुद्ध संकल्प में, शांत स्वरूप आत्मा, या उसके बाद में प्रेम स्वरूप, कोई भी एक सकारात्मक संकल्प में। तो एक मन की गति जो है उसको एक ब्रेक मिल जाता है, बहुत फास्ट चल रही है, उसको थोड़ा ब्रेक मिल जाता है। फिर वो ब्रेक मिलने से वो थोड़ा रिलैक्स फील करती है। उसके बाद 1 मिनट के बाद वापस हम कारोबार में आ जाते हैं। लेकिन वो बीच बीच में ब्रेक होने की वजह से धीरे धीरे वो स्पीड जो है वो कम होती जाती है। इसको हम ब्रह्मा कुमारी इसमें ट्रैफिक कंट्रोल कहते हैं। जैसे बाहर का ट्रैफिक जो है उसको कंट्रोल करते हैं, वैसे इसे बीच बीच में अपने आप के साथ 1-1 मिनट के लिए ट्रैफिक कंट्रोल करना, ताकि फिर हम अपने विचारों को थोड़ा सा दिशा दे सकें। फिर वो अंतर में जो हम रिलैक्स फील करते हैं, शांति का अनुभव होता है, फिर कर्म में आते हैं, फिर वापस कारोबार में आने से फिर से संकल्प चलते हैं, तो गति धीमी हो जाती है। धीरे धीरे वो 1-1 मिनट की जो शांति की अनुभूति है वो हमें बहुत अच्छा अनुभव होता है। हम बहुत उस समय लाइट फील करते हैं, चार्ज्ड फील करते हैं। तो फिर वो बीच में जब हमें समय मिलता है तो हम 2-3 मिनट बैठते हैं,
मेडिटेशन सुबह तो हमने किया, शाम को हम 2-3 मिनट बैठते हैं, कोई कारोबार हमें करना है उसके पहले हम 2-3 मिनट बैठते हैं। धीरे धीरे जैसे ऐसे साइलेंट ब्रेक्स हम लेते जाएंगे तो हमारे सारे दिन के विचारों की गति अपने आप धीमी हो जाएगी और हमें अनुभव होगा कि शांति को अनुभव करने से कार्य सहज हो जाता है। क्योंकि ये एक कहीं ना कहीं मिथ है कि कोई कार्य पूरा करने के लिए, फास्ट कार्य करने के लिए सोचना भी फास्ट है, पर वास्तव में जितना फास्ट हमें कर्म करना है, जितना क्विक रिजल्ट चाहिए, उतना यहाँ पीसफुल चाहिए। एग्जैक्टली जी। जैसे अगर आपका जो आपकी व्हीकल है, अगर आप बहुत अच्छी स्पीड पर लेकिन आप कंट्रोल स्पीड पर ड्राइव कर रहे हैं, तो कोई भी हाईवे में अगर अचानक भी आपको उसको मूव करना हो, आपके लिए इजी है। अगर वहाँ से कोई आता है, दूसरा व्हीकल बीच में आ रहा है, आप उसको कर सको। लेकिन बहुत हाई स्पीड पर अगर है तो फिर बहुत एक्सपर्ट ड्राइवर है लेकिन फिर भी एक्सीडेंट हो जाता है, हम देखते हैं। तो जी। यहाँ विचारों की स्पीड धीरे धीरे हमारी स्लो होती जाएगी, लेकिन उसके लिए शुरू में हमें थोड़ा ब्रेक लेना ज़रूरी है। अब वो ब्रेक से जब हम काम हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, तो जो रिलैक्स्ड फीलिंग है वो हमें अच्छी लगती है। फिर 1 आवर के बाद वापस फिर कोई भी एक्टिविटी शुरू करते हैं तो उसके पहले 1 मिनट, जैसे हम कई ऑफिसेज में देखते हैं कि ये हम करते हैं कि हर मीटिंग के पहले 1 मिनट, और उससे उनको बहुत अच्छी रिजल्ट मिलती है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो दर्शक और श्रोता हैं वो भी इसका अभ्यास करें। हर 1 घंटे के बाद वो 30 सेकंड का कम से कम एक ब्रेक लें, जहाँ की वो अंदर की यात्रा करें, मन भी शांत होगा। तो जैसा कि मैंने आप सब लोगों से कहा था कि दीदी और मैंने कार्यक्रम शुरू होते समय एक संकल्प लिया था, और हमने टेलीपैथी के जरिए ये कोशिश की है कि जो भी लोग हम लोगों को सुन रहे हैं उनके जीवन पर डायरेक्ट बातचीत का इम्पैक्ट पड़े और उनका जीवन वो जल्दी से जल्दी रूपांतरित हो जाए, उन्हें वो शक्तियाँ मिले जो जीवन को संचालित करें सही दिशा में। दीदी, मैं एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी बातें जो आपको लगता हो, चाहे वो किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, चाहे वो बच्चे हों, युवा हों या अधेड़ उम्र के लोग हों, जो कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए उनको करनी चाहिए और जो नहीं करनी चाहिए, ऐसी क्या बातें आप हमें बताना चाहेंगी? तो हमें देखना है कि हमें सारी अपनी दिनचर्या जो है उसमें हमें अपनी दिनचर्या को इस रूप से सेट करना है। जैसे हमने देखा कि सुबह हम जितना हो सके जल्दी उठें, रात्रि को जल्दी सोएं। हम जो भोजन कर रहे हैं वो हमारा हेल्दी हो, क्योंकि शरीर भी हमारे लिए भगवान का एक बहुत सुंदर गिफ्ट है, उसकी हमें संभाल करनी है, उसके लिए थोड़ा एक्सरसाइज करें। दूसरा है बहुत महत्वपूर्ण हमारी सोच। तो हमारे विचार जो है अपने प्रति, हमारे परिवार के प्रति, हमारे कारोबार के प्रति हमेशा सकारात्मक हो, हमेशा समाधान की दिशा में हो, और हम देखते हैं कि हर परिस्थिति में हो। तो जब हर परिस्थिति में हमारी वो सोच शुभ होगी, शुद्ध होगी, सकारात्मक होगी, समाधान की दिशा में होगी, तो ऑटोमेटिकली वो सकारात्मक ऊर्जा हम अपने परिवार को दे रहे हैं, कारोबार को दे रहे हैं, स्वयं को दे रहे हैं, अपने जो स्थान पर हम रह रहे हैं घर में दे रहे हैं या कार्य क्षेत्र में दे रहे हैं। तो उससे हमें बहुत सुंदर रिजल्ट मिलेगी। तो हम अपने विचारों से ही अपने वातावरण को बहुत सुंदर प्रभावित कर सकेंगे। तो ये हम अपने विचारों का ज़रूर ध्यान रखते हैं। दूसरा, हम देखते हैं कि जीवन में जो परिस्थितियाँ हमारे सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं कोई रिजल्ट है, कोई हमारे अपने ही कर्म का। जैसे कहा जाता है कि जो भी हमारे सामने बातें हैं वो हमारे लिए कहीं ना कहीं हम उसके लिए जिम्मेवार हैं। तो वो आध्यात्मिक अगर प्रिंसिपल हम समझ लेते हैं कि चलो जो भी बातें हैं उसका कोई ना कोई हमारा कार्मिक कनेक्शन है, तो अब हम समाधान करें। अब हम उसको बहुत अच्छी तरह से स्वीकार करके उस परिस्थिति को, चाहे स्वास्थ्य की कोई परिस्थिति है, चाहे संबंध की है, चाहे फाइनेंशियल कोई है, चाहे ऑफिस के कारोबार में कुछ है, टारगेट से जुड़ा हुआ कुछ भी है, तो उसको स्वीकार करके परमात्मा की याद से, उसकी शक्ति के साथ से हम उसका समाधान करें। और रोज़ रात्रि को हम कुछ समय जरूर स्पेंड करें जहाँ हम परमात्मा को याद करके दिल से उसको धन्यवाद करें। हम दिल से उसके साथ बहुत अपनी दिल की बातें शेयर करें, जो भी सारे दिन की बातें उसको सौंप दें, निश्चिंत होकर उनकी याद में रहें। तो सारा दिन जब हम वो 1-1 मिनट, जैसे भाई साहब ने बताया कि 1-1 मिनट हम स्पेंड करते हैं अपने साथ, तो हम अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं, साथ में ईश्वर के साथ बातचीत करते हैं। तो हम देखते हैं कि सारा दिन जब परमात्मा के साथ का अनुभव होता है तो उसकी ऊर्जा हमें रिचार्ज करती है, तो सारा दिन ईजी हो जाता है।
अभी समय है कि लाइफ को हमें और इजी बनानी है, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रेसेस और कॉम्प्लिकेशंस ऑलरेडी हैं, हमें कुछ नया अभी क्रिएट नहीं करना है। तो इसलिए अपने संकल्पों का और अपने दैनिक जीवन में हम हर परिस्थिति में कैसे सहजता से सॉल्व करें, हर रिलेशनशिप को हम बहुत प्यार से मिठास से उसको हील करें, ये ध्यान हम जरूर देंगे, तो हमारा जीवन औरों के लिए भी एक इंस्पिरेशन बन जाएगा। दीदी, मैं ये कहना चाहता हूँ अपने सभी माइंडफिट के श्रोताओं और दर्शकों की ओर से कि आज आपने जो हमें बातें बताई हैं वो एकदम जगाने वाली बातें हैं, वो रोशनी की ओर लेके जाने वाली बातें हैं और बहुत व्यवहारिक बातें हैं। सबसे अच्छी बात यह है उसे अगर व्यवहार में लाया जाए तो ही हमारा जीवन को लाभ होगा। सुनने में सिर्फ अच्छे लगेगी, अगर आप सुनेंगे तो अच्छा लगेगा निसंदेह, लेकिन वो जो अगर आपको जीवन में उसके फूल खिलाने हैं तो उस कहीं ना कहीं व्यवहार में लाना होगा। दीदी, हम भविष्य में भी इसी तरह आपसे बातचीत करने के अवसर तलाशते रहेंगे और आपको यूँ ही परेशान करते रहेंगे। आज हमसे बातचीत के लिए समय निकालने के लिए माइंडफिट आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। माइंडफिट युवाओं में मानसिक जागरूकता के अपने लक्ष्य को लेकर कृत संकल्प है। हमारी इस मुहिम में हमारे मददगार बने और वीडियो को अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं।